मेरा नाम साहिल हैदर है साहब। मैं बाघोड़ा गांव किशनगढ़वास विधानसभा खैरतल तिजारा से साहब। मैं बाघोड़ा क्षेत्र का अगर हाल बताऊं तो बाघोड़ा क्षेत्र का आलम ये है आज के दौर में कि ना ही तो हमारे क्षेत्र में साइबर क्राइम की वजह से ना ही तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही शिक्षा की ओर कोई रुझान है। लगातार साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, छोटे से छोटा बच्चा समझदार होते ही शिक्षा की ओर नहीं जाकर साइबर क्राइम की तरफ जाता है। तो हमने उसके लिए आज एक पहल की है, जिसके संदर्भ में आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने एसपी साहब ऑफिस भिवाड़ी आए हैं और एसपी साहब को हमने एक ज्ञापन दिया है कि आगे से हम इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तथा गांव-गांव जाकर मेहनत कर कि एक समाज सुधारक का काम करेंगे, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे और समाज को इस साइबर क्राइम की दुनिया से बाहर निकालने की पूरी एक कोशिश रहेगी। साहब, हमारा जो क्षेत्र बाघोड़ा क्षेत्र है उसको पहले सादगी और बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हमारे बाघोड़ा क्षेत्र का नाम साइबर ठगी में सबसे अव्वल नंबर पे आता है। तो उस संदर्भ में हम ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब को कि इसमें भविष्य नहीं है। हम लोगों को लगातार समझा रहे हैं। समझाइश के बाद काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स ये आया है कि हम इस चीज़ को छोड़ देंगे और छोड़ने के लिए तैयार हैं और लगातार हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस वे से निकाला जाए। तो इस मुहिम में आपके साथ कुल कितने लोग जुड़े हैं? सर, इस मुहिम में मेरे साथ कम से कम भी गांव बाघोड़ा तथा अन्य आसपास के गांव के क्षेत्र से कम भी 50 से 55-60 के समथिंग नौजवान हैं जो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि समाज को एक सुधार की ओर ले जाया जाए। तो इस संबंध में कोई आसपास के क्षेत्र में कोई किसी तरह की पंचायत या जलसा वगैरह इस तरह का कुछ किया जाएगा अवेयरनेस में, जो लोगों को जानकारी मिले? जी साहब, हमने पहले इस संदर्भ में पहले भी एक पंचायत की है क्षेत्र में, उससे भी काफ़ी लोग जागरूक हुए। उसके बाद साइबर क्राइम और ये ठगी काफ़ी हद तक रुकी है, लेकिन एसपी साहब भिवाड़ी से हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि आगामी दिनों में हम एक और महापंचायत रखकर जो भी इसको छोड़ना चाहे और जितनी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम में होने वाले यूज होने वाले उपकरणों को हम एसपी साहब को जमा करें तथा उसके बाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है साहब। ये इस वजह से दिमाग में आई कि जो नौजवान हैं ना तो रात में सोते हैं अपने घरों में, वो पूरी रात जगते हैं इस डर से कि कहीं साइबर की गाड़ी या पुलिस की गाड़ी आकर दबिश ना दे दे। तो इस डर से पूरा जो क्षेत्र है उसमें डर का माहौल है और उसके बाद सभी क्षेत्रवासियों ने और युवाओं छात्रों ने सभी ने ये तय किया है कि ये जो गलत रास्ता है जिसमें आगे चल के कोई भविष्य नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। तो पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद भी शायद आपको लगा कि ये लाइन छोड़ देना चाहिए? जी साहब, मैं कहूँ कि पुलिस की लगातार दबिश और बहुत ज़्यादा बढ़ती कार्रवाई के बाद मैं कहूँगा कि मैं भी इस चीज़ पे तब आया हूँ कि लगातार पुलिस की जो कार्रवाई हैं वो लगातार हो रही हैं। नौजवानों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भुगतनी पड़ रही हैं और नौजवान इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, नौजवान इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। तो हमको भी लगा कि हमें एक समाज सेवा का मौका मिलना चाहिए और हमारे थ्रू इन नौजवानों को बाघोड़ा क्षेत्र तथा अन्य आसपास के क्षेत्र को इस चीज़ जो ये साइबर क्राइम का जो ये पूरा वो है तो इससे बाहर निकाला जाए। इस मुहिम में जब लोगों को पता चला होगा आपके आसपास में कि भाई इस तरह कोई मुहिम आपके साथी ने किसी ने चलाई है, तो कितने लोग आपके साथ इसमें शामिल हुए हैं लगभग आसपास के गाँव के? सब आसपास के अगर गांव में मैं बात करूं तो अगर गांव में मैंने काफ़ी गाँव में मीटिंग की है, तो मीटिंग के बाद गांव में तो सभी आसपास के जो जितने भी घर हैं, आसपास के जितने भी गांव के युवा और छात्र हैं, सभी मीटिंग के लिए तैयार हैं और सभी इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर किसी ज्ञापन देने की बात आए या थाने चलने की बात आए
तो उस चीज़ के लिए तो साहब काफ़ी कम लोग तैयार हैं। डर है एक डर का माहौल है उस वजह से। अगर मैं बात करूं तो लगभग जिस तरीके से क्योंकि कोई ना अपराध की इंतहा हो जाए किसी की तो ये इस तरह के आइडिया दिमाग में आते हैं। ऐसे कितने आपके आसपास के क्षेत्र में लोग हैं जो साइबर फ्रॉड के साइबर क्राइम के आरोपी हैं जो जिसकी संख्या आपको लगेगी ज़्यादा बड़ी है, तो लगभग कितनी संख्या में ऐसे लोग हैं जो साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं? साहब मैं बात करूं अगर युवाओं की बात करूं तो तो मेरे क्षेत्र में लगभग 60 से 70% साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। हमारे 60 से 70%। लेकिन नशे का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जी कहीं ना कहीं साहब इस साइबर क्राइम के बाद लोगों में युवाओं में नशा तथा जुआ सट्टा और अन्य जो गलत आदतें हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हैं। उम्मीद है आपको कि आपकी मुहिम के बाद लोग रास्ते पर लौटेंगे? अब उम्मीद तो करते हैं कि एक जो हमने पहल की है इसके बाद लोग इस रास्ते जो गलत रास्ता है इसको छोड़ दें और इसी कोशिश में हम आज भिवाड़िया एसपी ऑफिस आए हैं। तो आप क्या काम आप करते हैं और आप जो एजुकेशन वगैरह क्या है, आपने किस फील्ड से हैं आप जो आपको लगा कि लोगों को सुधारने के लिए हमें काम करना चाहिए? तब मैं एक समाज सेवी हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, हनुमान बेनीवाल साहब की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी पार्टी राजस्थान में भी काफ़ी एक्टिव है और हम अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं इन चीज़ों को साइबर क्राइम और अन्य जो गलत रास्ते हैं उनसे अपने लोगों को सही रास्ते पे लाने में हम काफ़ी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और आगे भी उसी चलते हैं। एक्चुअली किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में कुछ गांव हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं उनको, जहां पे साइबर ठगी की काफ़ी शिकायतें, वहां से बैठे बैठे लोग टटलूबाजी या OLX वाली ठगी करते थे। तो वहाँ पे जैसे बाघोड़ा, ब्रिसनपुरा, मिर्ज़ापुर, जरौली साइड के जो गांव हैं, किशनगढ़ बास साइड के जो गांव हैं, वहाँ पे साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की लगातार पिछले 3 महीनों में खूब कार्रवाइयाँ हुई हैं और 100 से ज़्यादा लोग हमने गिरफ्तार किए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तो उसके इफ़ेक्ट में जो कई समाज के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये बीमारी जो है और ये जो बदनामी है वो दूर हो जाए, तो उसमें कई लोग आज आए थे ज्ञापन देने जिन्होंने शपथ लिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि हम अपने आस पड़ोसियों को भी समझाएंगे कि ये जो बदनामी हो रही है उस इलाके की, इससे दूर हुआ जाए और पुलिस का इसमें सहयोग किया जाए और साइबर क्राइम को खुद से छोड़ने की भी एक मुहिम चालू कर रहे हैं। इसमें मैं मान सकता हूँ पुलिस की, DST टीम की, किशनगढ़ बास थाने की टीम की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो उसी का रिजल्ट है। बट इसमें मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, हम तो लास्ट तक जाएंगे, जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए 2 चीज़ें हैं, जब इतने ज़्यादा लोग किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं इसका मतलब सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर वही नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं है। तो अब वो आपको दिख रहा है कि लोग खुद समझ रहे हैं कि कितनी बदनामी की चीज़ है। इतना अगर बढ़ा है, आप बोल रहे हो 70% लोग अगर गांव के इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब गांव वालों का खुद का कंट्रोल नहीं है कि ये जो बीमारी है उसको दूर किया जाए। तो पुलिस तो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हम तो जो भी मिलेगा और भी प्रयास करेंगे कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजें और उनको सजा कराएं। लेकिन ये जैसा कि आप बता रहे हो, ये इस समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को जड़ से मिटाए, अदरवाइज़ बदनामी इनकी ज़्यादा हो रही है और पुलिस का जो अभी फोकस है वो इधर ही रहेगा जिससे कि इसको हम ख़त्म करें। देखिए कुछ लोग तो इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता है भूतकाल में उन्होंने कहीं ना कहीं से इस चीज़ को सपोर्ट किया है, चाहे सिम उपलब्ध कराया हो, चाहे अकाउंट उपलब्ध कराया, चाहे वैसे ही बैठ के सपोर्ट किया है। तो वो डर तो जाहिर सी बात है कि इतने सालों से जो ये बीमारी है तो उसमें उनको डर लग रहा है। बट हमारी तरफ से ये 100% आश्वासन है कि किसी भी आदमी को बिना एविडेंस के, बिना सबूत के हम नहीं कार्रवाई करते हैं। हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके ही मुकदमा बना रहे हैं, तो वैसे डरने की बात नहीं है। अगर आप निर्दोष हो तो आप पुलिस को सूचना दो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराओ। जो लोग सही रास्ते पे आना चाहते हैं उनको लेकर के आपका क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से वो आपसे मिले और किस तरीके से आपका सहयोग कर सकते हैं? नहीं, पहले पुलिस को काम करने दीजिए 2-4 महीने और अच्छे से, है ना। अभी सही रास्ते पे अपने आप आ जाएंगे ये लोग, है ना।